नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री स्टेनोग्राफी टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का लीगल डिक्टेशन रहेगा। इस डिक्टेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के माध्यम से दे दी जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दिया गया है। आप वहां पर जाकर के चेक कर सकते हैं। और ध्यान देने योग्य बात है इस डिक्टेशन के अंदर कि जो भी नाम, किसी व्यक्ति का नाम या जगह का नाम हो, वह आप छोड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। लीगल डिक्टेशन स्टार्ट होगा ठीक 5 सेकंड बाद। स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट। अपीलार्थी ने अपील का ज्ञापन दाखिल करने में 30 दिनों के विलंब की माफी के लिए परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अधीन IA संख्या 539/2020 दाखिल किया है। नेक्स्ट। इसमें अंतर्ग्रस्त विधिक मुद्दों की विवेचना करने के लिए कुछ प्रासंगिक तथ्यों और तारीखों को यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है। पैरा। अपीलार्थी ने क्रूरता के आधार पर प्रत्यर्थी के नाम विवाह के विघटन के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के तहत विद्वान कुटुंब न्यायालय रांची के समक्ष वैवाहिक स्वत्ववाद संख्या 300/2011 सन स्थित किया। विराम। दिनांक 14 मार्च 2012 के एक आदेश द्वारा विद्वान कुटुंब न्यायालय ने प्रत्यार्थी को अंतरिम भरण पोषण और मुकदमेबाजी का खर्च अनुज्ञात किया। विराम। चूंकि अपीलार्थी दिनांक 14 मार्च 2012 के आदेश को पालन करने में विफल रहा, इसलिए वाद को दिनांक 5 अगस्त 2015 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि याचिकाकर्ता ने 7,000 रुपये प्रति माह अंतःकालीन भरण पोषण और मुकदमेबाजी के खर्च के रूप में 10,000 रुपये का एक मुश्त राशि का भुगतान प्रत्यार्थी को नहीं किया था। विराम। इस तरह वह अपनी स्वयं की गलती पर अनुतोष पाने का हकदार नहीं है। विराम। प्रत्यार्थी कठिनाई का सामना करने के कारण मामले को लड़ नहीं सकी। विराम। तदनुसार मामले को समाप्त कर दिया गया था। विराम। नेक्स्ट। व्यथित होकर अपीलार्थी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत रीट याचिका WPS संख्या 4990/2015 दाखिल किया, जो दिनांक 12 अक्टूबर 2015 को संस्थित किया गया। विराम। दिनांक 3 दिसंबर 2018 के आदेश से याचिकाकर्ता को कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 19 के तहत रिट याचिका को अपील में संपरिवर्तित करने की अनुमति दी गई थी। विराम। तत्पश्चात वर्तमान अपील दिनांक 4 फरवरी 2019 को संस्थित की गई थी। विराम। कार्यालय ने वर्तमान अपील के ज्ञापन को दाखिल करने में 30 दिनों का विलंब इंगित किया, जिसके माफी के लिए वर्तमान IA दाखिल किया गया है। विराम। नेक्स्ट। विलंब के माफी के बिंदु पर दो महत्वपूर्ण
प्रश्न उत्पन्न हुए जो पिछले आदेश दिनांक 9 फरवरी 2020 में इंगित किए गए हैं और निम्नवत हैं। विराम पैरा। परिसीमा के अवधि की गणना का तरीका क्या है? जब भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक याचिका या किसी अन्य याचिका, आवेदन, अपील को इस न्यायालय के एक आदेश द्वारा कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 19 के तहत अपील में संपरिवर्तित करने की अनुमति प्रदान की जाती है। विराम पैरा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अधीन संघ स्थित वाद में कुटुंब न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 19 के तहत अपील दाखिल करने के लिए परिसीमा की अवधि क्या है? अर्थात 1984 के अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत 30 दिन या विवाह कानून (संशोधित अधिनियम 2003) के द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की संशोधित धारा 28 के अंतर्गत 90 दिन। प्रश्नवाचक समाप्त। दोस्तों इसमें जो विलंब आया है, विलंब होता है वह होता है, वो इसमें वह दे रखा है, आपको वह ही लिखना है। बोला भी यही गया है मेरे द्वारा, विलंब, विलंब नहीं बोला है, विलंब। इसने विलंब लिखा है, अपन को विलंब ही लिखना है। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।